नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं शंकर भंते आप सभी को अपने चैनल द धम्मा बुद्धिज्म हियर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के ढेर सारी शुभकामनाएँ, आषाढ़ पूर्णिमा का भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज मैं थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा पर 2 लाइन चर्चा करूंगा। उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध के प्रमुख घटनाएं जो आज के दिन घटी थी उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए अपने चर्चा को स्टार्ट करता हूं। गुरु पूर्णिमा आज हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा भी है। आज आप सभी अपने जीवन में कुछ नए करने का जुनून और जज्बे के साथ अपने माता पिता गुरु से आशीर्वाद लीजिए और अपने लक्ष्य पर अमल होइए। खुद को कोशिश करिए, अच्छे चीज़ों को ग्रहण करिए, माता पिता को आशीर्वाद लीजिए ताकि क्योंकि माता पिता हमें बचपन से चलने बोलने सिखाने पालते पोसते हैं, तो माता पिता को आज आशीर्वाद लीजिए। गुरु हमें शिक्षा देते हैं। तो आज जो भी घटनाएं हमारे वर्तमान भूतकाल में बीता है और वर्तमान काल में बीतने वाला है उस पर अमल करें और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो आज हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है गुरु पूर्णिमा। तो आप अपने गुरु अपनी माता पिता को आशीर्वाद लें, सभी का साथ रहें और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें। हमेशा एकात्री बनाए रहें, एकता बनाए रहें। कभी भी दृष्टि या कभी भी अपनी लक्ष्य से भटके तो अपने माता पिता गुरु के पास ज़रूर जाएं और उनसे चर्चा करें और अच्छे चीज़ को ग्रहण करें ताकि अपने लक्ष्य को तक प्राप्त करें। तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो अब चलते हैं अपने तथागत भगवान बुद्ध की प्रमुख 3 घटनाएं के बारे में जो आज ही के दिन घटा था। तथागत भगवान गौतम बुद्ध सिद्धार्थ आज ही के दिन अपने माता महामाया देवी के कोख में गर्भधार हुए थे। दूसरा, आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध 29 साल की आयु में अपना घर त्यागे थे। तीसरा, आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने 5 प्रमुख शिष्य को सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। आषाढ़ पूर्णिमा जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है, बुद्ध धर्म में यह एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व सारनाथ में अपना पहला 5 शिष्य को उपदेश दिए थे, जिसमें धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह दिन वसंत ऋतु की शुरुआत का भी पारंपरिक प्रक्रिया है, जिस वर्षावास कहा जाता है, जो भिक्षु एवं स्थान पर रहकर ध्यान करते हैं। आज का दिन ही भिक्षुओं को लिए वर्षावास शुरू हो जाता है। कुछ प्रमुख हेडलाइन करते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। भगवान बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में सारनाथ में अपना पहला 5 शिष्य को उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश बुद्ध के धम्म सिद्धांतों को स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आज ही के दिन संघ की स्थापना, आषाढ़ पूर्णिमा बुद्ध संघ की स्थापना भी प्रकृति है। और जैसा कि मैंने बताया, आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध 29 साल की आयु में अपना घर त्याग दिए थे। कुछ सत्यों के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 29 माफ़ी चाहता हूँ, बार 19 निकल रहा है।
29 वर्ष की आयु में ही शारीरिक जीवन को त्यागा था। कथन एवं चत्य। जिस स्थान पर सिद्धार्थ ने कठोर घोर घोड़े पर बैठकर कपिलवस्तु छोड़ा था वह कथन निस्वाचत्र बना है। अमरपाली की अतिथि। बुद्ध ने वैशाली तथागत गौतम बुद्ध वैशाली की राज्य तलक अमरपाली को अतिथि ग्रहण किया, जिसके बाद उनकी बौद्ध संघ में महिला का प्रवेश हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा की महत्वपूर्ण बुद्ध धर्म महत्वपूर्ण दिन। आषाढ़ पूर्णिमा बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह भगवान बुद्ध के पहला उपदेश और संघ की स्थापना के पहला दिन है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा साथ में इसमें जुड़ा हुआ है। गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं, मैंने इस पर भी चर्चा किया। यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जो गुरु शिष्य के पारंपरिक को संबोधित करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे कई देशों में बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। ज्ञान प्रति। आषाढ़ पूर्णिमा ज्ञान प्रति और बुद्ध के उपदेशों को याद करने का दिन है। कुछ दूसरी चर्चाएं हैं, कुछ नई बातें आपको बता दूं कि यह महत्वपूर्ण घटना तथागत महत्वपूर्ण घटना 26 से 16 साल पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घटा था। तथागत गौतम बुद्ध जब अपने घर 29 वर्ष की आयु में छोड़े थे, उस समय रातों रात घर छोड़कर त्याग किए थे, तो गृह त्याग किए थे। 5 साल 10 महीने बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त किए थे। इस बीच लगभग 11 महीने उन्होंने वैशाली व राजगीर में बिताए थे। बुद्ध साहित्य में उल्लेख है कि बोधिसत्व सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध कपिलवस्तु को छोड़ दिए और राम अनमोल नदी वर्तमान में जो चल रहा है गंडक नदी अनुप्रयाय वर्तमान वाल्मीकि नगर और वैशाली से होते हुए राजगिरी पहुँचे। कपिलवस्तु तिलक रोड कोट और वैशाली को जोड़ने वाले यह मार्ग एक प्राचीन मार्ग था, जो वर्तमान समग्र गंडक नदी वाल्मीकि नगर और लोहरिया नंदगढ़ और आरंग कौशाम्बी कौसारिया वैशाली व उसके बाद चचर नालंदा राजगीर होकर हुए गुजरा है। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य को दो धम्मचक्कपवत्त सूत्र पाली या धम्मचक्कपवत्त सूत्र संस्कृत उपदेश धम्मचक्कपवत्त सूत्र में विशेष और 4 आर्य सत्य मार्ग अभियान। 4 आर्य सत्य। दुख संसार के शहर प्रथम। द्वितीय हर दुख का एक कारण होता है समुदाय। तीसरे दुख का नाश हो सकता है निरोध। और चौथा इसे अष्टांग मार्ग पालन कर प्राप्त किया जा सकता है। तथागत की 4 प्रमुख घटनाएं भी आप सभी को बता दूं। जब वो सिद्धार्थ थे उस समय उनके साथ घटा था। पहला, वास्तव ऋषि में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पे निकले। उन्होंने सड़क पे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटा हुआ था, बाल पक गए थे, शरीर मेढ़ हो गया था। शरीर मतलब कि पतला बुढ़े हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कप रहे थे। तथागत गौतम बुद्ध जब अपने बगीचे में टहल रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति जो वृद्ध हो चुके हैं, वो उनका हाथ कप रहा है और वो सड़क पे चल रहे हैं। दूसरी जो घटनाएं उनके साथ हुआ था, दूसरी बार जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जब बगीचे की सैर पे निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रहा था, कंधी ढीली पड़ी गई थी, बाह सूखी गया था, पेट फूला गया था, चेहरा पीला पड़ गया था, दूसरे की सेहत पर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। दूसरा घटना ये हुआ कि जब सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले तो उनके सामने एक रोगी व्यक्ति आ गए जिनका आँख
आग सांस तेज फूल रहा था, ढांचा ढीला हो गया था, बॉडी ढीला, वो किसी दूसरे के सहारा से चल रहे थे, तो उससे उन्हें बहुत असंभव हुआ। तीसरी जो घटना है उनके साथ घटा, जब तथागत गौतम बुद्ध जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक अर्थी उनके बगल से गुजर रहा था, उन्होंने देखा कि 4 व्यक्ति वो छाती के पीछे लेता था, 4 व्यक्ति उन्हें लेकर चल रहे थे, जिसे बोलते हैं मृत्यु परिणाम। और चौथी बात, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सन्यासी दिखा, जब वो बाहर निकले तो एक सन्यासी दिखा, संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। तो जो चौथी जो घटनाएं घटी तथागत गौतम बुद्ध को वो क्या देखे कि एक सन्यासी तपस्या कर रहे हैं और अपना ध्यान अपना क्रोध को कर रहे हैं। तो ये घटनाएं तथागत को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने सोचा कि क्या मैं इस संसार में कुछ नए अपनी मार्ग खोज सकता हूँ। तो इससे विचलित होते हुए तथागत गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब उनके पिताजी उनकी जब शादी हुआ था, जब उनका पुत्र हुआ, उनकी पत्नी का नाम राहुल, मतलब उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटा का नाम राहुल। जिस रात राहुल पैदा हुआ उसी रात तथागत गौतम बुद्ध अपने राज्य मार्ग छोड़कर अपनी खोज में निकल पड़े तथागत गौतम बुद्ध, और कई वर्ष घोर तपस्या के बाद अपना लक्ष्य को प्राप्त किए। अष्टांग मार्ग का अभियान ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया अपने 5 शिष्य के साथ। तो इसी के साथ आज लंबा काफ़ी वीडियो हो गया है, तो आप सभी अपना इस वीडियो में जो भी समझ में आ रहा है आप सभी इस वीडियो को प्यार दें। सबका मंगल और सबका कल्याण हो। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके बीच आता रहे। एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा का ढेर सारी शुभकामनाएं। सुखी दीर्घायु बनो सुखं फलं। साधु 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 अनुमोदामि। नमो बुद्धाय।